थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद हो खुदावन का एक बार फिर से आप सबको शुक्र है, आप सबका भी बहुत बहुत थैंक्स। मैं एक बार फिर से अजीज़ों आप लोगों का अपने इस फेसबुक पेज पर, अपनी इस फेसबुक प्रोफाइल पर बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर की हुजूरी में खुदावन करे छोटा सा संदेश है, लेकिन आप लोगों के जीवन में बहुतायत से फलवंत हो और खुदावन में आगे आप लोगों के जीवन में बहुतायत से काम करे। आप सबको शालोम। और मैं ऐसी प्रार्थना करती हूँ, ऐसी आशा भी करती हूँ कि जैसे हम हमेशा आपको प्रार्थनाओं में याद रखते हैं अजीज़ों, कि आप लोग प्रभु में महफूज होंगे, सही सलामती से होंगे। और अगर किसी समस्या में हैं भी, किसी चिंता व्यथा में है, तो परमेश्वर करे प्रार्थनाओं के वसीला, यीशु मसीह के लहू के वसीला आप लोग बहुत जल्द उस समस्या, परेशानी और दर्द तकलीफ से बाहर आ जाए। अजीज़ों, एक वचन है अजीज़ों जो आज हमें मिलता है, पहला कुरिन्थियों उसका 15 चैप्टर, 15 अध्याय और उसकी 33 आयत, जहाँ पर आप पाएंगे धोखा न खाना पूरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। हालेलुया, प्रेज जीसस। 2 लाइन मैं आप लोगों के सम्मुख पहले इसको एक गीत में जैसा प्रभु ने दिया है हम गाएंगे, प्रभु का वर्शिप भी हो जाएगा। और सबसे बेहतर है अजीज़ों कि जबकि इंसान के सम्मुख आप आओ और परमेश्वर के जब आप वचन को लेके बढ़ो और प्रभु अपने लिए वर्शिप के लिए गीत दे, तो खुदावन में बहुतायत से वो चीज़ आशीष का सबब होती है। हम लोग आगे चलेंगे। थैंक यू जीसस, यस लॉर्ड। एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद हो खुदावन का एक बार फिर से उसके फजल के लिए, उसके सुंदर और आशीष के समय के लिए परमेश्वर जो आपने दिया। प्रभु धन्य है वो खुदावन जिन्हें आपने ठहराया कि वो वचन में बने रहते हैं, आपकी हुजूरी में बने रहते हैं, आपके परिवार के साथ प्रभु जो दिन रात वचन और प्रार्थना में लगे रहते हैं, उनके साथ वो जुड़े रहते हैं आपके बड़ी महाकरुणा के फल के चलते। खुदावन पिता, एक बार फिर से आज की शाम परमेश्वर आपके महिमा की शाम हो, बहुतायत से खुदावंद आपको महिमा मिले। और एक एक जन प्रभु जितने भी लोग खुदावंद इस वचन से जुड़ते हैं परमेश्वर, बहुतायत से आशीष पाएं। अगर कोई जीवन में किसी मुश्किल, दर्द, परेशानी, तकलीफ में हो, तो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में प्रभु उसके जीवन में आपका बड़ा काम, आपका अद्भुत प्रेम हो खुदावंद, और वो आपके महिमा के लिए रिहा हो जाए। परमेश्वर पिता खुदावंद, जब ये वचन प्रभु आपके पाकरू में, उसकी अगुवाई में प्रभु आज इन हवाओं में आया खुदावंद, कोने कोने तक प्रभु आपकी आत्मा की सामर्थ्य में पहुंचे प्रभु, उस रीति से नहीं जो मनुष्य देख सकता है और समझ सकता है, मगर खुदावंद जो आपके पाक रूह, आपके पाक पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में परमेश्वर बहुत सारे जीवनों में कार्य करे और बहुतायत से परमेश्वर ज्योति और प्रकाश की तरह फैले खुदावंद, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। थैंक यू जीसस, यस लॉर्ड। धोखा न खाना, धोखा न खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। जैसे बुरा फल अच्छे फलों को बिगाड़ देता है, धोखा न खाना, धोखा न खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। जैसे बुरा फल अच्छे फलों को बिगाड़ देता है। कोई मलिन गर कपड़ा हो तो, कोई मलिन गर कपड़ा हो तो रखता नहीं कोई उसको नए संग। कोई मलिन गर कपड़ा अगर हो, रखता नहीं कोई उसको नए संग। तुमको
नया ये जीवन। बुरे मार्ग पे अब तुम ना चलना, बनकर रहना परमेश्वर के तुम। धोखा न खाना, धोखा न खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। जैसे बुरा फल अच्छे फलों को बिगाड़ देता है। जय यीशु मसीह की। खुदावंद में बहुत सुंदर वचन अजीजों आज हमारे सम्मुख है। परमेश्वर बतायत से आशीष दो। यहाँ पर लिखा है धोखा ना खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। हालेलुया। अजीजों, जब वचन में इस बात को आज हम पढ़ते हैं और फिर भी कई बार अपने जीवनों में हम इस बात को बहुत छोटा, बहुत हल्के में लेते हैं और इसे याद नहीं रखते हैं। अजीजों, बहुत सारे लोग हैं जो छोटी छोटी देर के लिए इन बातों को भूल जाते हैं अजीज़ों, और बड़ी रीति से फिर उसका जो फल है, उसका जो असर है वो उनके जीवन में आता है और फिर वो लोग दुखी होते हैं अजीज़ों। जैसा वचन में ही लिखा है कि धोखा मत खाओ। तुम ये मत समझो अगर तुम किसी भी गलत ट्रैक पर हो और गलत संगति में होगे, निश्चित तौर से वो तुम्हारे जीवन में काम करेगी और धीरे 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 वो तुम्हें फ्रेशनेस नहीं देगी। हालेलुया। क्योंकि बुरी संगति में क्या है? बुरी संगति के पास फ्रेशनेस नहीं है अजीजों। बुरी संगति के पास अभिषेक नहीं होता है। बुरी संगति के पास कोई अच्छी बातें नहीं होती, प्रभु की बातें नहीं होती, परमेश्वर की महिमा नहीं होती। जो बुरी संगति के पास है वो आपको मिलेगा। सिंपली एक छोटे से एग्जाम्पल से हम लोग बहुत अच्छे से इसको समझ पाएंगे अजीजों। जैसे अभी मैंने गीत में गाया, जब आप फल को लेंगे अजीजों, फलों को बहुत आसानी से वो एग्जाम्पल इतना अच्छा आपको मिलेगा और आप समझ जाएंगे। आपको पता भी नहीं चलता है अजीजों जब फलों को एक साथ रखा जाता है, लेकिन सारे फल ठीक रहेंगे। अगर उसमें कोई खराब फल है, अगर आपने सब्जी को रखा और उसके साथ में कोई खराब सब्जी है, तो वो धीरे 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 सारे फलों को खराब कर देगा। हालेलुया। वो चीज़, वो जो उसके अंदर जो फंगस है, जो उसके अंदर जो कीड़ा है, वो बुराई, वो गंदगी, वो अशुद्धता, वो सारी की सारी संगति को, सारे फलों को सड़ा देगी, सारे फलों को खराब कर देगी, सारी सब्जी को खराब कर देगी। एक और एग्जाम्पल जब आप देखेंगे अजीज़ों तो आप समझ पाएंगे। अगर कोई कपड़ा होता है अजीज़ों और आपके नए कपड़े कहीं पर भी आप रखें, जैसे मैंने अभी गाया, कोई मलिन कपड़ा अगर हो, उसे कभी कोई नए के साथ नहीं रखता अजीज़ों। अगर कोई गंदा कपड़ा है और अगर मान लीजिए वो कपड़े में, अभी तो हम छोटी सी बात सोच रहे हैं कि आप किसी के साथ खड़े हो गए, आप प्रभु के भजन गाते हैं, लेकिन आप जिसके साथ खड़े हैं वो प्रभु के नहीं बल्कि उल्टा क्या, फिल्मी गीतों को, फिल्मी भजनों को गाता है। तो ऐसे में अजीज़ों अगर आप उसके साथ में खड़े होंगे तो क्या होगा? उसका जो प्रभाव है, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, लेकिन धीरे 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 उसका जो प्रभाव है आपके जीवन पर आएगा। तो इसलिए अजीज़ों, उस संगति से, उस बुराई से आप हटें। आप हो सकता है एक दिन उस चीज़ को इग्नोर कर दें, 2 दिन कर दें, लेकिन फिर धीरे 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 अगर आपके जीवन में, या तो आप परमेश्वर में इतनी मजबूती के साथ अपने जीवन में हो कि आप उसको वो बातें सिखा सकें जो परमेश्वर का वचन हमें बताता है अजीज़ों, तो हमें उस बुरी संगति से बचना है। क्योंकि इतना अच्छा एग्जाम्पल खुदावंद ने आज हमें दिया है। यहाँ पर भी लिखा है कि बुरी संगति अगर होगी तो आपका अच्छा चरित्र भी बेकार हो जाएगा। सिंपली अगर कोई फल खराब हो और आप उसको अच्छे के साथ रख देंगे तो वो सब को खराब कर देगा। एक कहावत भी है पुरानी अजीज़ों, जिसमें ये कहा जाता है कि अगर एक मछली है तो वो पूरे तालाब को क्या कर देती है? गंदा कर देती है। अगर कोई गंदा इंसान कहीं पर रहने लगेगा तो फिर वो क्या करेगा? अपनी गंदगी छोड़ेगा। आपने देखा है कई बार लोगों में मैनर्स नहीं होते हैं, कहते हैं इसके साथ रहना ही बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि उनके पास कोई अच्छी बात नहीं होती है अजीज़ों। वो ना खुद पवित्र रहते हैं, ना खुद प्रार्थना में रहते हैं, और ना स्वयं रहते हैं, ना दूसरों को
रहने देते हैं। हालेलुया, परमेश्वर का वचन मुबारक हो अजीजों। बहुत ही सुंदर ये वचन है अजीजों, जिसे आज प्रभु ने आप सबके पास लाया है। दागी ना बने। हालेलुया, आपको दागदार ही नहीं होना है। बुरी संगति के साथ अगर आप हो जाएंगे अजीजों, तो फिर क्या होगा, वो कहीं ना कहीं से वो जो उसका प्रभाव है वो आपके जीवन में पड़ जाएगा, तो आपके जीवन पर भी उसका इफेक्ट आएगा ही आएगा। और अगर बुरा फल, बुरी सब्जी है तो वो सबको खराब कर देगी। पता है आपको, कहते हैं अगर सब्जियों को, फलों को ज्यादा फ्रेश रखना हो तो आपको उन्हें काट कर, साफ करके, हटा के, उनके अंदर जो बुराई, जो भी सड़ी गली कटी सब्जियां हैं उनको हटा के आप अगर उनको रखेंगे तो वो ज्यादा दिन तक ठीक और फ्रेश रहेंगे। क्यों पता है? क्योंकि उसके अंदर की जो गंदगी है, उसके अंदर के जो अशुद्धताएं हैं, उसके अंदर अगर कोई जर्म्स है, अगर आप उसे हटा देंगे तो फिर वो काम नहीं करेगा और आगे की चीजों को खराब नहीं करेगा। और अगर वो उसी जगह, उसी जीवन में, उसी फल में रहेगा तो वो आसपास की चीजों को भी खराब करेगा। तो परमेश्वर करे आप इस बात को लेके, आज से इस महत्वपूर्ण बात को लेकर चौकस रहें, चौकन्ने रहें, सावधान रहें, सचेत रहें कि आप कहाँ खड़े हैं अजीजों, किन लोगों के आप साथ खड़े हैं, किन लोगों के साथ आप हामी भरते हैं, किन लोगों को आप दिलासा दे रहे हैं, किन लोगों के साथ आप अपने टाइम को स्पेंड करते हैं। आपने कई बार अजीजों देखा होगा कि जैसे चर्चिज है और कहते हैं कि अगर चर्चिज में भी एक कलीसिया जो है, तो जैसे सारी कलीसिया होती है वहां पर ज्यादातर आपको डिफरेंट पीपल नहीं मिलेंगे। मोस्टली वहां जैसी कलीसिया है, कलीसिया में जो कुछ हो रहा है वही होगा। अगर कैथलिक हैं तो वो सारे रूल्स, वो सब जो पूरी कलीसिया कर रही है वही सब करेंगे। अगर आपका डिनोमिनेशन कोई और है तो आप वही करेंगे। और अगर कोई आत्मिक समूह, आत्मिक संगति के साथ आप जुड़े हुए हैं तो फिर आप वही करेंगे। और इसके अपोजिट अगर आप ड्रिंक करने वाले, नाचने गाने वाले, वो भिचारी लोगों के साथ में अगर आप जुड़ेंगे तो उनके पास से वही बातें, वो बार बार आपको क्या बोलेगा। किसी के हाथ में फल होगा तो वो बोलेगा कि फल खा लो, किसी के पास दूध होगा तो वो बोलेगा कि मैं पी रहा हूं यार, थोड़ा सा दूध तो पी ले, अच्छा लग रहा है। चाय होगी तो वो चाय देगा। और किसी के पास अगर अल्कोहल होगा, किसी के पास अगर मदिरा होगी तो वो आपको वही ऑफर करेगा। किसी के पास अगर सिगरेट होगी तो वो आपको वही ऑफर करेगा। इसलिए अजीजों, आप कहाँ खड़े हैं, किन के साथ खड़े हैं, आपकी संगति क्या है, इस बात को लेकर सचेत रहें, चौकस रहें, सावधान रहें परमेश्वर में कि आप उन फलों से, उन लोगों से, उन जीवनों से दूर रहें अजीजों, जिनमें किसी भी प्रकार की बुराई है, बदबू है, अंधकार है। हाँ, आप उन्हें समझाने के लिए ज़रूर जाएं, उन्हें दूर करने के लिए ज़रूर जाएं कि उनके अंदर की जो बुराई दूर होगी, लेकिन उनके साथ अपने समय को अधिक से अधिक स्पेंड ना करें। परमेश्वर करे आप सबको बहुत आयत से आशीष मिले। खुदावंद आप सबके साथ हो। दोबारा से फिर जब तक हम लोग मिलते हैं अजीज़ों, आप सब प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी लहू में सिक्योर रहें अजीज़ों। आप सबको एक बार बहुत जय मसीह की। जितने लोग भी मेरे साथ जुड़े हैं, ग्रेसी पीटर, मनीष मसीह, पास्टर विक्रम, आराधना और माया सिस्टर, आप सबको बहुत गॉड ब्लेस यू। बहुत जय मसीह की। हमें अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें। मैं आपकी बहन आगरा से अल्पना। खुदावंद में हम लोग परमेश्वर के काम को अंजाम देते रहें, नित्य नए संदेशों के साथ प्रभु की बातों को उसके लोगों तक पहुंचाते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। परमेश्वर की आशीष आप सब पर हो। शालोम। जय मसीह।